हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हिंदू मैरिज एक्ट की शर्तों को, जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत। आज के इस लेक्चर 10 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर धारा 5 में दी गई शर्तों का उल्लंघन हो जाता है तो उसके परिणाम क्या होंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा उनका। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले पहली शर्त के उल्लंघन के बारे में। पहली शर्त क्या थी कि शादी के वक्त, जिस वक्त विवाह हो रहा है, उस वक्त विवाह के पक्षकार में से कोई पति या पत्नी जीवित ना हो। अगर इस शर्त का उल्लंघन हो जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा? ऐसा विवाह धारा 11 के अंतर्गत वॉइड माना जाएगा। कहां पर? सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। और धारा 17 के प्रावधान लागू हो जाएंगे। धारा 17 के प्रावधान लागू हो जाएंगे, जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बाइगेमी करता है, मींस दूसरा विवाह करता है, तो उसके लिए आईपीसी की धारा 495 के अंतर्गत उसे पनिश किया जाएगा, मींस पनिशमेंट दी जाएगी बाइगेमी के लिए। और 494 और 495 के उपबंध लागू हो जाएंगे। ओके, इसके बाद देखेंगे अगर दूसरी शर्त का उल्लंघन हो जाता है। दूसरी शर्त क्या कहती थी कि क्या हो, पक्षकार में से कोई विकर्चित ना हो मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर से, या उसे उन्मत्तता के दौरे, इंसैनिटी के दौरे बार बार ना पड़ रहे हो, जिससे कि वो अपनी कंसेंट ना दे पाए या कोई संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाए। अगर कोई पक्षकार, दोनों पक्षकार में से कोई एक पक्षकार ऐसा है तो क्या होगा? ऐसा विवाह क्या माना जाएगा? दूसरे पक्षकार की अर्जी पर शून्य करने माना जाएगा, वॉइडेबल माना जा सकेगा। ओके, ऐसा विवाह क्या होगा? सेक्शन 12 में वॉइडेबल माना जाएगा, शून्य करने विवाह माना जाएगा। शर्त 3 के उल्लंघन। शर्त 3 क्या थी कि शादी के वक्त लड़के की उम्र 21 वर्ष, लड़की की एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर लड़के की एज 21 से कम और लड़की की 18 से कम है तो क्या होगा? ऐसी शादी क्या मानी जाएगी? ऐसी शादी वैध मानी जाएगी। ओके, ऐसी शादी क्या मानी जाएगी? वैध शादी मानी जाएगी, मान्य शादी होगी वो। लेकिन ऐसा विवाह क्या होगा? पनिशेबल होगा, दंडनीय होगा ऐसा विवाह। कौन से सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। अब इसमें पनिशमेंट क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 18 से बताता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, 21 वर्ष से कम लड़के की एज हो, 18 वर्ष से कम लड़की की एज हो और शादी कर दी जाती है उनकी, तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 18 के क्लोज ए के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा, जिसमें कि उसे 2 वर्ष तक की सजा, 2 ईयर पनिशमेंट हो सकता है, जो कि क्या होगा? स्ट्रिक्ट इम्प्रिजमेंट होगी, जिसमें कठोर कारावास होगा, और उसे जुर्माने सहित, जो कि 1 लाख रुपए तक का भी हो सकेगा, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकेगा, या तो 2 साल तक की सजा या जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या फिर दोनों से उसे दंडनीय किया जा सकेगा। ये सब्स्टिट्यूट किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है 2007 से। कब से? 2007 से सब्स्टिट्यूट किया गया है ये सेक्शन। इसके बाद में आता है शर्त 4 का उल्लंघन। अब शर्त 4 कौन सी थी? शर्त 4 थी कि वो क्या ना आते हों, प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत ना आते हों। अगर प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आते हैं, प्रोहिबिट रिलेशनशिप के अंतर्गत क्या कर दी जाती है, उनकी शादी कर दी जाती है, तो ऐसी शादी धारा 11 में वॉइड मानी जाएगी और धारा 18 के सब क्लोज 2 के उपबंध लागू हो जाएंगे, प्रोविजन लागू हो जाएंगे, जिसमें पनिशमेंट की बात की गई है। कितना पनिशमेंट है? 1 महीने का साधारण कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। ओके, इसके बाद आती है शर्त 5। शर्त 5 किसकी? कंडीशन 5 क्या बात करती है कि वो व्यक्ति, दोनों पक्षकार जिनकी शादी हो रही है, विवाह के दोनों जो पक्षकार हैं, वो सपिंड नातेदारी के अंतर्गत ना आते हों। अगर सपिंड नातेदारी के अंतर्गत आते हैं तो फिर क्या होगा? सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ऐसा विवाह वॉइड माना जाएगा और पनिशेबल होगा सेक्शन 18 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत, जिसमें
1 महीने का साधारण कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ओके, ये हो गई कि शर्त के उल्लंघन के परिणाम क्या होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 6 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट गार्जियनशिप की बात करता है शादी में कि विवाह में अभिभावकता का क्या रोल होगा। अब इस सेक्शन 6 को रिपील कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। मींस हिंदू मैरिज एक्ट में 1978 में अमेंडमेंट करके रिपील कर दिया गया कि अब क्या है, 1978 के बाद विवाह में गार्जियनशिप की कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं रही है। वर की आयु 21 वर्ष हो, वधु की आयु 18 वर्ष हो, तो वो क्या कंसेंट दे सकते हैं, उनके माता पिता की कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं रही। हमें याद रखना है कि कब से रिपील्ड हुआ है, 1978 से। इसके बाद सेक्शन 7 बात करता है हिंदू विवाह के लिए संस्कार क्या होंगे। ठीक है, हिंदू विवाह के लिए संस्कार क्या होता है, सबसे प्रमुख क्या माना जाता है, सबसे मेन क्या संस्कार होता है, क्या सेरेमनी होती है कि वो सतपदी हो, 7 फेरे लिए जाएं। यही होता है ना कि 7 फेरे होने चाहिए। तो इसका सबसेक्शन 1 बात करता है कि मैरिज में बी solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party, कि विवाह जो होगा वो रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप होगा। किसके, पक्षकारों के, कि जो भी पक्षकार की रूढ़ियां होंगी या जो भी पक्षकारों के आचार होंगे या संस्कार होंगे उनके अनुरूप ही क्या किया जाएगा, विवाह संपन्न किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसका सेक्शन 2 बात करता है कि आचार और संस्कार के अंतर्गत यदि सतपदी है तो वहां विवाह तब पूरा और बाध्यकर माना जाता है, जबकि 7वां फेरा पूरा हो जाता है। कब माना जाता है, 7वें फेरे के पूर्ण होने जाने के बाद क्या माना जाता है कि विवाह संपन्न हो गया है, विवाह पूर्ण हो गया है। ठीक है, सेक्शन 7 किसकी बात करता है, सेक्शन 7 सतपदी की बात करता है। और अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत देखें कि संस्कारों की बात कहाँ की गई है, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछे कि संस्कारों की बात कहाँ की गई है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, तो सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह में संस्कार की बात की गई है, जिसमें सतपदी को मान्य बताया गया है। ओके, इसके बाद आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो कि चैप्टर 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का लास्ट सेक्शन है। ये बात करता है हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रेशन। ये कहता है कि राज्य सरकार विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए समय समय पर चाहे कभी भी नियम बना सकती है। कौन बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। किसके लिए, हिंदू विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर इसके बाद में कहता है कि जब वो नियम बनाएगी, कौन, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कहाँ रखे जाएंगे, वो विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। कहाँ रखे जाएंगे, विधानमंडल के सामने रखे जाएंगे और विधानमंडल उन रूल को देखेगी। इसके बाद कहता है कि सरकार की राय होने पर नियम अनिवार्य किए जा सकते हैं, कि अगर सरकार को लगता है कि जो रूल बनाए गए हैं किसके लिए, हिंदू विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर इन्हें क्या अनिवार्य करना आवश्यक लगे, उन्हें वो चाहे कि हम इसे अनिवार्य कर दें कि रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, तो उसे वो अनिवार्य कर सकती है। कौन, गवर्नमेंट। इसके बाद कहता है कि अगर कोई उल्लंघन करता है किसका, रजिस्ट्रेशन के जो नियम है उनका, यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का उपबंध भी हो सकता है। दंड का प्रावधान भी है, जो पहले 25 रुपए था और अब 1000 रुपए है। इसके बाद कहता है कि रजिस्ट्रेशन संबंधी त्रुटि पर अगर कोई मिस्टेक हो जाती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो उस पर, उस त्रुटि का, उस मिस्टेक का विवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पर, मैरिज पर। कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक हो गई है तो उससे ना तो कोई विवाह वॉइड किया जा सकता है, ना ही वॉइडेबल माना जा सकता है। ओके, ऐसा विवाह क्या होगा, वैध ही माना जाएगा, मान्य माना जाएगा ऐसा विवाह। ठीक है, मतलब क्या है, वो वैलिड विवाह ही होगा, बेशक की कोई मिस्टेक भी हो गई है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। इसके बाद में एक केस आया सीमा बनाम अश्वनी कुमार का, जिसमें ये कहा गया कि विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, कि विवाह के बाद में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए या विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
एक केस है राम अवध बनाम कृष्णानंद, 1981 में आया, जो कि किससे रिलेट है? ये रिलेट करता है सप्तपदी से। किसकी बात करता है? सप्तपदी की बात करता है। और उसमें कहा गया है कि सप्तपदी आर्य समाज की पत्नी है, जो कि सनातन धर्म पद्धति से ली गई है। ठीक है, ये बात करता है कि आर्य समाज पद्धति में टोटल 4 फेरे लिए जाते हैं और पारस्परिक रूप में या पद्धति में, या पारंपरिक पद्धति में ये क्या माने जाते हैं? 7 फेरे माने जाते हैं, जो कि अग्नि के सामने लिए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सप्तपदी 7 फेरे विवाह के लिए आवश्यक होते हैं। ओके, आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया विवाह के लिए जो शर्तें दी गई हैं धारा 5 के अंतर्गत, उनका उल्लंघन अगर होता है तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद में हमने देख लिया सेक्शन 6 को रिपील कर दिया गया है, गार्जियनशिप के कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में विवाह में संस्कार, सेक्शन 7 में सप्तपदी की बात की, और इसके बाद में सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन की बात करता है हिंदू विवाह के लिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 किसकी बात करता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन ऑफ इन हिंदू मैरिज एक्ट की बात करता है। ठीक है, इसमें 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। ओके।